आने वाली है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी। बट क्या आपको पिछले डीमन स्लेयर एपिसोड्स याद है? जैसे सीजन 1 में मुजान कैसे लोअर रैंक किजोकी को निपटा देता है और गेन्या जो कि अपने आप को टेम्परेली हाफ डीमन में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे ही और डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए, तभी तो आपको डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी को देखने का मजा आएगा। बट कौन देखे वापस 63 एपिसोड्स, तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है जिसमें आपको फास्ट रिकैप लेना डीमन स्लेयर एनीमे का। तो एनिमे की शुरुआत हमारे काइंड बॉय तानजीरो से होती है, जो कि अपनी फैमिली के साथ पहाड़ों में रह रहा होता है। लेकिन जब तानजीरो कोयला बेचने के लिए शहर जाता है, तब उसकी एब्सेंस में इस एनिमे का मेन विलन मुजान तानजीरो की फैमिली को निपटा देता है। लेकिन सिर्फ नेजुको ही थी जिसकी सांसें चल रही थी, बट बाद में वो भी डीमन बन जाती है। तो अब तानजीरो नेजुको को ठीक करने के लिए एक जर्नी पर निकल जाता है, जहाँ पर वो हाशिरा गियो से मिलता है। नाउ तानजीरो ट्रेन्स अंडर उरोकोडाकी एंड आल्सो मेट जेनित्सु अ with insane lightning power and Inosuke a boar-headed face with brutal skills। अब इन सभी का टारगेट है मुजान। तो अब अपने ट्रिपलिंग्स अपने आप को पावरफुल और मुजान को मारने के जर्नी पर निकल जाते हैं, जिस बीच उनका सामना कुछ पावरफुल डीमन से होता है, जैसे ड्रम डीमन एंड वो स्पाइडर फैमिली वाली डीमन। बट अपने हीरो उन सभी को स्टाइल से मारते हैं, खासकर अपना जेनित्सु। और इसी स्पाइडर डीमन फैमिली वाली लड़ाई के दौरान हमें पता लगता है जेनित्सु का पास्ट, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर से ट्रेनिंग ले रहा होता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि जेनित्सु केवल एक ही फॉर्म परफॉर्म कर सकता है, ब्रेथ ऑफ थंडर फर्स्ट फॉर्म। हाँ, बस यही। बट जेनित्सु मास्टर दिस फॉर्म। इट्स लाइक अगर तुम 100 तलवारों को तेज कर दो तो वो 100 की 100 कम दाढ़ी वाली होंगी, बट अगर तुम एक ही तलवार को तेज करने में अपना पूरा ध्यान लगा देते हो तो वो 100 तलवारों पर भारी पड़ेगी। जेनित्सु के केस में भी यही है। और उन स्पाइडर फैमिली डीमंस को हराने के बाद अपने ट्रिपलिंग्स एक्सेप्टेड बाय हाशिरास आफ्टर प्रूविंग दैट नेजुको वोंट हार्म एनी ह्यूमन। तो अब डीमन स्लेयर की मोस्ट इम्पैक्टफुल आर्क में से एक मुगन ट्रेन आर्क की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर तानजीरो इनोसुके और जेनित्सु को ट्रेन से गायब हो रहे लोगों की खबर मिलती है। तो उसकी जानकारी पता करने के लिए उन्हें वहाँ भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि हाशिरा रेनगोकू ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। तो वो सभी मिलकर सर्च करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं। तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर एक एनमो नाम का लोअर रैंक डीमन है, जिसने यहाँ पर कब्जा करा हुआ है और जिसका ब्लड डीमन आर्ट है कि वो लोगों को ड्रीम्स के कैद कर सकता है। Those who do not know what blood demon art is, उनको बता दूं कि ये वो आर्ट है जो कि डीमंस द्वारा परफॉर्म की जाती है और इस आर्ट में उनकी यूनिक पावर छुपी होती है, लाइक जुत्सु इन नारुतो। हाँ, तो कहते हम एनमो पर। तो अब क्योंकि उनके साथ रेनगोकू था तो जीत तो वो जाते ही, बट आफ्टर डिफेंडिंग एनमो एक ट्विस्ट आता है, जो कि था अकाजा, मुजान के अपर मून डीमंस में से एक, थर्ड अपर मून डीमन। और फिर हमें अकाजा और रेनगोकू की स्टनिंग फाइट देखने को मिलती है। और इसी फाइट में हम सबके प्यारे राज दुलारे हाशिरा वारी रेनगोकू की डेथ हो जाती, और रेनगोकू की डेथ एक गहरा घाव छोड़कर जाती है सभी के लिए। और हाशिरा रेनगोकू की डेथ के बाद सभी को यह पता लग जाता है कि भाई मुजान के अपर मून डीमंस इतने स्ट्रॉन्ग है तो वो खुद कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड दिस इज द थिंग व्हिच मोटिवेट्स टू एवरी डीमन स्लेयर टू ट्रेन हार्ड टू डिफीट मुजान एंड हिज डीमंस। नाउ तानजीरो जॉइंस साउंड हाशिरा टेंगन ऑन अ मिशन टू द रेड लाइट। तो अपने ट्रिपलिंग्स अंडरकवर बनकर पहुंच जाते हैं रेड लाइट एरिया टू फाइंड टेंगन्स मिसिंग वाइफ्स। और इस काम के बीच में जो सबसे बड़ा खतरा उनके सामने था वो था डाकी एंड गियोटारो अपर मून 6 एमल सवाइलो। तो अब क्या होना था? लड़ाई हमारे हाशिरा एंड ट्रिपलिंग्स वर्सेस अपर मून 6। और ये फाइट काफी ब्रूटल भी थी। रीजन, जेनित्सु अनलीशेस गॉड स्पीड, इनोसुके इज पॉइजन, टेंगन लूजेस हिज आर्म्स, Tanjiro pushes past his limits, combining Binokami Kagura and water breathing, which makes this fight more brutal। और अगर याद नहीं आ रहा है तो ये सीन देखकर शायद कुछ याद आ जाए। एंड फाइनली बिना एक और हाशिरा को निपटाए दिस फाइट रीच टू इज एंड विद द विक्ट्री ऑफ आवर हीरोज ओवर अपर मून 6 डेमन। और अब
अपर मून 6 की डेथ की खबर सुनकर मुजान पगला जाता है एंड स्टार्ट प्लानिंग द वॉर। और अब अपना टैंगन रिटायर हो जाता है अपनी हाशिरा वाली पोस्ट से, बट ही इज स्टिल अलाइव। तो अब तांजिरो पहुंच जाता है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज टू गेट अ न्यू कटाना वेयर ही मीट मोइचिरो एंड मित्सुरी। तो अब यहाँ पर भी वही सेम चीज होने वाली है, अपर मून डीमंस आएंगे, लड़ेंगे और जीत होगी हमारे हाशिरा की। तो इस बार अपने बंदों का सामना फोर्थ अपर मून डीमन हान तेंगु और फिफ्थ अपर मून डीमन ग्योको से होने वाला है। और इनकी बैटल के दौरान मोइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता है। दोज हु डू नॉट नो व्हाट दिस मार्क डू, उनको बता दो कि ये मार्क यूजर की फिजिकल एबिलिटीज को एनहांस कर देता है और साथ ही उनको स्पेशल पावर्स देता है। तो अब क्योंकि अपने मोइचिरो ने डीएसएम मार्क को अनलॉक कर लिया है तो उसको बैटल में एक एडवांटेज मिल जाता है और वो ग्योको से उस फाइट में हारने वाला था, बट उस मार्क के अनलॉक होने के चलते वो उस फाइट को जीत जाता है। और दूसरी साइड अपना तांजिरो गेन्या के साथ मिलकर हान तेंगु को निपटा देता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि नेजुको कैन सर्वाइव द सनलाइट, पहले डीमन जिसने ऐसा किया। तो मुजान को भी पता लग चुका है कि नेजुको पहले डीमन बन चुकी है जो कि सनलाइट में भी रह सकती है। तो अब मुजान उसके पीछे है क्योंकि उसको यही चाहिए था। और यही कारण था कि मुजान ने तांजिरो की फैमिली को मारा था, क्योंकि वह भी एक ऐसे डीमन की तलाश में था जो कि सनलाइट को कॉन्करर कर सके। दैट्स व्हाई मुजान चूज तांजिरो फैमिली, क्योंकि मुजान जानता था तांजिरो की फैमिली का सन ब्रीथिंग टेक्निक से कनेक्शन है जो कि उसको हेल्प करे सनलाइट में निकलने के लिए। तो क्योंकि मुजान नेजुको के पीछे है तो मास्टर कागाया उबुयाशिकी के कहने पर नेजुको को उरोकोदाकी के साथ एक सेफ जगह पर छुपा दिया जाता है ताकि मुजान उस तक ना पहुंच सके, क्योंकि सनलाइट की वजह से डीमंस दिन में बाहर नहीं निकलते थे और अगर उनके हाथों नेजुको का ब्लड लग गया तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो इंटरनेट को ब्रेक कर देने वाली एंट्री होती है मुजान किबुत्सुची की, जो कि नेजुको को लेने आता है। बट अपने मास्टर ने मुजान की फील्डिंग पहले से ही सेट कर रखी थी, बट मुजान उस फील्डिंग कागाया उबुयाशिकी के ट्रैप से आधा शरीर खत्म होने के बाद भी अपने आप को प्रॉपरली रीजनरेट कर लेता है। और फिर सभी डीमन स्लेयर को पता लग जाता है कि मुजान मास्टर के पास गया था, तो वो सभी लोग उसको मारने के लिए टूट पड़ते हैं उस पर। बट तभी तो इस तरह ये वीडियो भी यहीं खत्म। बाकी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स।